हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मैंने पर्सनली ये वीक में ट्रेडिंग नहीं की है क्योंकि दिवाली के दिन वैसे भी एक ही घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग के वक्त में खुला था विंडो, जहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं कुछ स्टॉक्स। और ट्रेडिंग करने का सवाल उठता नहीं है, सिर्फ जब एक घंटा ही के लिए ही अगर मार्केट खुला है तो उस वक्त ऑप्शन ट्रेडिंग करके कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि वॉल्यूम लिक्विडिटी थोड़ी लो रहती है। सेकेंडली, आज के दिन भी ट्रेडिंग हॉलीडे है, तो जो टोटल में जो 5 डे का ट्रेडिंग विंडो है एक्सपायरी तक का, वो हमें मिला ही नहीं। तो ऐसे में कोई पॉइंट नहीं बनता है कि मैं ज़बरदस्ती का ट्रेडिंग लूँ जब मुझे कोई रेंज बाउंड मार्केट दिख रहा है, कुछ खासा मूवमेंट अगर नहीं दिख रहा है तो इस वीक मैंने ट्रेडिंग नहीं की है। शायद मैं कल के दिन भी ट्रेड ना लूँ। अगर मार्केट नीचे की तरफ स्मूथली फॉल हो रहा है तब मैं ट्रेड लूँगी, अदरवाइज़ मैं ट्रेड नहीं लूँगी क्योंकि मेरा अभी इस वीक कोई प्लानिंग नहीं है ट्रेड लेने का। फ्राइडे के दिन से हम लोग वापस से बैक टू ट्रेडिंग जाएंगे। अभी अगर हम देखेंगे ना निफ्टी में, तो निफ्टी क्या है कि निफ्टी एक चैनल बना के चल रहा है। ये डेली चार्ट है निफ्टी का, तो निफ्टी अभी एक रेंज में चल रहा है। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इस वीक हो, आने वाला वीक हो, इसी ट्रेंड में, इसी चैनल में निफ्टी जो है वो मूव करेगा। अब ये चैनल को अगर हम जूम आउट करते हैं तो आपको दिखेगा कि ये क्या है, एक अपवर्ड मूविंग चैनल है, जिस वजह से ये एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन चैनल नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि हाँ इसके ऊपर ब्रेकआउट है, इसके नीचे ब्रेकडाउन है। एवरी डे ये जो लेवल है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का, वो चेंज होते जाएगा। लेकिन जिस भी दिन निफ्टी की क्लोजिंग ब्रेकआउट पे हो या ब्रेकडाउन पे हो, हमें एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। ओके, तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए तो अभी हम यहाँ पे कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है कि निफ्टी एक रेंज में घूम रहा है। एंड निफ्टी ने क्या क्रिएट किया है, एक बहुत ही बेरिश पैटर्न कल के दिन निफ्टी ने क्रिएट किया है, तो जो कि दर्शा रहा है कि थोड़ी बहुत वीकनेस आ सकती है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है जब तक कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे ना निकल जाए निफ्टी। पर ये ट्रेंड लाइन का जो, जैसे मैंने आपको बताया, फिगर्स जो है एवरी डे विल कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज इट इज़ मूविंग अपवर्ड्स, है ना। तो कल के दिन ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि कल के दिन अगर निफ्टी की क्लोजिंग 3:30 बजे जो क्लोजिंग होती है वो अगर 17,900 के ऊपर अगर इसकी एक कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, डेली कैंडल क्लोजिंग, तो हम इसको ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हैं एंड फिर एक हमें अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, जिसके चांसेस बहुत ही कम दिख रहे हैं। तो कल के दिन ब्रेकआउट होने के चांसेस तो नहीं दिख रहे हैं। नीचे के साइड में अगर हम देखें तो ब्रेकडाउन कब होगा, जब कल की डेली क्लोजिंग 3:30 बजे निफ्टी की क्लोजिंग 17,320 के नीचे हो, जिसके चांसेस भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये दोनों के लेवल्स जो हैं ये आप भले दिमाग में रखिए कि 17,900 के ऊपर होगा तो आप पोजिशनल मंथली एक्सपायरी का कॉल बाय कर सकते हो। अगर 17,320 के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, कल की डेली कैंडल क्लोज होने वाली आपको दिख रहा है, तो आप मंथली एक्सपायरी का नेक्स्ट मंथ, क्योंकि ये मंथ तो ख़त्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी का आप ओवरऑल पुट ऑप्शन बाई कर सकते हो पोजिशनल ट्रेड के लिए, ठीक है, क्योंकि फिर आपको लगातार कुछ दिनों में एक अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस है। पर ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ये रेंज में रहेगा। अब हम इंट्राडे की बात करते हैं कि इंट्राडे में हमें कैसे प्ले करना है। तो सबसे पहले कल के दिन एक्सपायरी है, मोमेंटम मिसिंग रहेगा तो मत ट्रेड लीजिएगा। मोमेंटम अगर है तो आप ट्रेड ले सकते हो। अगर आप कल के दिन का ही एक्सपायरी ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो एकदम मोमेंटम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना मोमेंटम के ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। और फिर भी अगर आपको ट्रेड लेना है तो नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी ऑप्शंस पे आप ट्रेड लीजिए ताकि टाइम थोड़ा बहुत आपको फेवर करे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे शॉर्ट कब करेंगे, मतलब पुट हम कब खरीदेंगे, जैसे ही ये जो लेवल आपको दिख रहा है 17,600, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपको एक फॉल दिख सकता है। यहाँ पे हम पुट खरीद सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 17,520। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि 17,500 या 17,520 ये जो लेवल है ना, यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। यहाँ पे आपका जो पुट ओपन इंटरेस्ट है वो अच्छा खासा है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा, जिस वजह से हो सकता है कि यहाँ पे आके एक बार के लिए निफ्टी बाउंस करे। तो 17,500 520 पे आपको अंधाधुन शॉर्ट, फ्रेश शॉर्ट नहीं इनिशिएट करना है। आप ऑलरेडी शॉर्ट पे बैठना,
17,600 के नीचे 17,500 520 के आसपास में आप अपना पुट को बुक कर सकते हो। फिर आपको वेट एंड वॉच करना है कि क्या यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है या फिर इसको ब्रेक डाउन कर रहा है। अगर 17,500 का लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है तब आप फिर से एक पुट में ख़रीद सकते हो। तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 17,440 का, एंड 17,440 अगर टूटता है तो फिर आपको 17,340 तक के लेवल्स मिलेंगे। तो आपको जो मेन फॉल दिखने वाला है वो 17,500 के ब्रेकडाउन पे दिखेगा, ठीक है। 17,500 के ब्रेकडाउन अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो 17,440 17,340 के लेवल्स हमें दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो पुट है वो शुरुआत कब होगी, पुट लेने की शुरुआत कब होगी, जब 17,600 का लेवल टूटेगा। इसके नीचे 17,500 17,440 17,340 ये लेवल्स आपके नीचे के साइड के रहेंगे। 17,500 पे एक बार के लिए आप पुट बुक करके आप बैठ सकते हो वेट एंड वॉच करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या है थोड़ा बहुत टाइम पास कर सकता है निफ्टी, मोमेंटम ब्रेक हो सकता है आई मीन टू से। ऊपर के लेवल पे क्या ध्यान देना है कि 17,720 ये जो लेवल है, अब ये लेवल क्यों मैं बोल रही हूँ कि ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि एक तो यहाँ पे आप देखो कि फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, सॉरी कल के दिन यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पे 17,720 में निफ्टी ने एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे कुछ टाइम इसने टाइम पास किया, 17,720 के एरिया में कंसोलिडेशन हुआ, फिर ब्रेकडाउन आया, फिर से इसी लेवल पे थोड़ा बहुत हर्डल लिया, फिर ब्रेकडाउन आया, फिर से हर्डल लिया, फिर ब्रेकडाउन आया, फिर से हर्डल लिया। तो ये जो लेवल है ना अभी कल के लिए यही एक मेन लेवल बन गया है। अगर आपको कॉल्स ख़रीदना है तो आपको वेट करना है कि निफ्टी में 17,720 का लेवल ब्रेक हो। अगर इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तब आप एक ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हो, इसमें कॉल ख़रीद सकते हो। पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,770 का, एंड इसके ऊपर 17,810 का। 17,810 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। इसके ऊपर अगर निकल गया निफ्टी तो आपको 18,000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है कि 17,800 निफ्टी कल के दिन तोड़ेगा। तो इसको तोड़ने के चांसेस तो बहुत ही कम दिख रहे हैं। तो अगर यहाँ कहीं पे निफ्टी मिलता है 17,800 के आसपास में अगर निफ्टी आ जाता है तो यहाँ पे आप फ्रेश शॉर्ट कर सकते हो, पुट खरीद सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो। 17,600 से लेके 17,720 ये लेवल पे जब तक निफ्टी रहेगा आप ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए, या फिर आप रिवर्सल ट्रेड लीजिए, मतलब 17,720 पे शॉर्ट 17,600 पे कॉल। तो इस तरीके का आप यहाँ पे ट्रेड रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो, नहीं तो आप इसमें अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये रेंज के बीच में ना इसको आप नो ट्रेडिंग जोन बना लीजिए, क्योंकि ये रेंज के बीच में निफ्टी जो है टाइम पास कर सकता है। 17,720 के ऊपर का ब्रेकआउट पे ही आप कॉल्स लीजिएगा, एंड 17,600 के नीचे के ब्रेकडाउन पे आप पुट लीजिएगा। लेकिन 17,500 पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी। तो यहाँ पे अगर निफ्टी आ जाता है 17,500 पे गिर के, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम वहाँ पे वो टाइम स्पेंड कर सकता है और सपोर्ट लेके बाउंस भी कर सकता है। तो आपको रिवर्सल ट्रेड लेना है फिर से, और अगर सपोर्ट नहीं ले पा रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आप फ्रेश शॉर्ट भी इनिशिएट कर सकते हो। ऑप्शन डेटा अगर हम देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000 पे दिख रहा है, और ये लेवल शायद ना आए कल के दिन। तो हमारे लिए अभी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा 17,800। क्यों? क्योंकि 18,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, कॉल ओपन इंटरेस्ट है, फिर है 17,800 पे, एंड देन 17,700 पे। तो 17,800 जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कल के लिए एक्सपायरी ट्रेडिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट हर्डल का काम जो है वो करने वाला है। अभी हमें पुट ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो सपोर्ट साइड में हमें सबसे जो हाईएस्ट जो जहाँ पे सपोर्ट मिलेगा पुट ओपन इंटरेस्ट वो है 17,500 पे। तो 17,500 का लेवल एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, पर अगर ये लेवल टूट गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 17,500 विल एक्ट एज अ सपोर्ट, अगर ये लेवल टूट गया तो आपको एक फास्ट सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, 17,300 तक जा सकता है। एंड इसके बाद 17,500 के बाद जो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट है वो 17,000 पे है। तो जहाँ तक के लेवल तो एक दिन में फॉल होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। तो 17,500 विल एक्ट एज अ सपोर्ट, और अगर ये टूटता है तो आपको और 150-200 पॉइंट्स का सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में क्या ध्यान में देना है कि डाउन साइड देखो जहाँ पे क्लोजिंग हुई है ना वो ही एक सपोर्ट है। इसके नीचे अगर निकल गया 41,020, ये जो जहाँ पे मैंने आपको लेवल्स लिख के दिए हैं,
तो 41,020 के नीचे अगर निफ्टी बैंक निकल गया तो 40,900 तक ये शार्प फॉल कर सकता है। 40,900 एंड देन 40,750, 40,650 एंड 40,500 तक ये फॉल करते जा सकता है। 40,500 पे काफ़ी ज़्यादा एक मेन सपोर्ट है, यहाँ पे हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट भी है। तो 40,500 जो है बैंक निफ्टी के लिए कल के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। इसका ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो 41,020 के नीचे निकल रहा है तो आप पुट खरीद सकते हो, लेकिन आपको 100 एंड 150 पॉइंट्स में आपको बुक करते जाना है। मोमेंटम अगर मिसिंग हो गया तो आपकी बैंड बच जाएगी फिर, ठीक है। ऊपर के लेवल पे हमें यहाँ पे क्या ध्यान में देना है कि 41,120 ये जो लेवल है इसके ऊपर आप ले सकते हो कॉल्स, लेकिन बेस्ट यही रहेगा जो लोग सेफ ट्रेडर्स हैं वो वेट करें कि 41,230 का आपको ब्रेकआउट मिले, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ नॉर्मली अगर हम कॉल का पोजीशन देखें तो हम 41,120 के ऊपर ले सकते हैं कॉल का ट्रेड। पहला जो आपका टारगेट रहेगा 41,230 का रहेगा और यहाँ पे आपको बुक करके बैठ जाना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप कॉल बुक करके बैठ जाना, क्योंकि 41,230, 41,250 ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो 41,120 के ऊपर अगर आप कॉल से ले रहे हो तो 41,230 के आसपास में अपना कॉल को आप बुक कर लीजिएगा। फिर देखिएगा कि यहाँ से क्या प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है, क्या यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके ये नीचे की तरफ आ रहा है, तब आप फिर से आप फ्रेश पुट खरीद सकते हो, अपना ट्रेड को चेंज कर सकते हो। अगर 41,230 के ऊपर अगर टिक जाते हैं निफ्टी बैंक तो 41,370 तक के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे एंड देन 41,500 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, जो कि एक मेन रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो जो दो मेन रेजिस्टेंस है कल के लिए वो है 41,230 एंड देन 41,500। 41,230 से वापस से रिवर्स हो सकता है निफ्टी बैंक, तो इस लेवल पे आपको थोड़ा खासा ध्यान में रखना है। इसके ऊपर का ब्रेकआउट मिल गया तो बहुत ही अच्छा आपको एक मोमेंटम ऊपर की तरफ का मिलेगा। एंड अगर 41,230 से रिवर्स हो रहा है तो 41,120, 40,000 आपको जहाँ पे जो मैंने एक लेवल बताया है 41,020, 40,900, फिर इस तरीके से बैंक निफ्टी जो है वो फॉल करेगा। ओवरऑल अगर हम फ्लैट ओपनिंग की बात करें कि यहीं कहीं पे फ्लैट ओपन हो गया तब 41,020 के नीचे आपका शॉर्ट है एंड 41,120 के ऊपर आप कॉल खरीद सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 41,230। यहाँ पे आपको वेट करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे आप फ्रेश लॉन्ग मत कर लीजिएगा जब तक कि ब्रेकआउट नहीं आता है, ओके। FII की नेट सेलिंग रही है 247 करोड़ की एंड DII की नेट बाइंग रही है 872 करोड़ की। वॉल्यूम काफ़ी लो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी क्या है कि ये वीक थोड़ा वॉल्यूम लो है, तो फ्राइडे से हम लोग वापस से शुरुआत कर सकते हैं फ्रेश ट्रेडिंग का। एंड कोई भी लाइव अपडेट होगी तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगी, तो आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट में। एंड अगर आपको अपना पर्सनलाइज पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो आप moneytalkswithpayal@gmail.com में ईमेल कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स दे दिए जाएंगे और आपको अप टू 20 स्टॉक्स का पर्सनलाइज पोर्टफोलियो रिव्यू आपको ईमेल में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो आप अगर अपना पर्सनलाइज पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हो तो आप मुझे ईमेल कीजिएगा, सारे डिटेल्स आपको ईमेल में ही रिप्लाई में मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते तो मुझे भी थोड़ा डिमोटिवेटेड फील होता है। थैंक यू।